हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। ये न्यूरोस्पोरा क्या है? एक कवक है, फंजाई है, एस्कोमाइकोटा का जीनस है। इसको रेड ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसको जेनेटिक्स रिसर्च में मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, क्योंकि इसमें कई विशेषताएं हैं जिसके कारण इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। पहली है कि इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इजी टू ग्रो है, और इसका लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होता है। अप्रोक्सीमेट ये 10 से 15 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब अगर रिसर्चर्स इस पर स्टडी करते हैं तो वो अपना रिजल्ट है वो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। यदि वही स्टडी वो किसी मैमल्स में करें तो वहाँ उनकी लाइफ साइकिल लंबी होती है, अर्थात उनका रिजल्ट आने में महीने या साल तक लग जाते हैं। इसलिए न्यूरोस्पोरा को आसानी से यूज करते हैं। दूसरा है, ये न्यूरोस्पोरा है वो हैप्लॉइड होता है, अर्थात इसमें जीन्स का 1 सेट होता है, 1 सेट ऑफ जीन्स। अगर हैप्लॉइड है तो उसमें जीन्स का एक सेट होता है। मान लिया उसमें अगर कोई रिसेसिव जीन है, ये एलील है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यदि ये डिप्लॉइड होता और यहाँ पे मान लिया डोमिनेंट एलील होता इसके साथ में, तो ये क्या करता है, इसको सप्रेस करता, दबा देता और इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। यहाँ ये डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होता। तो ये हैप्लॉइड होने की वजह से अगर इनमें रिसेसिव जीन है तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उनकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा रीजन है कि इसके मियोसिस के प्रोडक्ट, जो मियोटिक प्रोडक्ट्स हैं, टेट्राड, मियोसिस के जो टेट्राड हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की स्टडी, जीन विनिमय की स्टडी है वो आसानी से की जा सकती है। जीन विनिमय क्या होता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का विनिमय होता है। इनके अलावा चौथा रीजन ये भी है कि न्यूरोस्पोरा का जो एंटायर जीनोम है, इसमें 7 क्रोमोसोम होते हैं, उनका सीक्वेंस कर लिया गया है, अर्थात उनको उनकी मैपिंग कर ली गई है। एक न्यूरोस्पोरा पे बीडल एंड टोटम 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूरोस्पोरा पर स्टडी करके 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस प्रतिपादित की थी। उन्होंने क्या किया, जैसे न्यूरोस्पोरा है वो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, एक एसेक्सुअली और एक सेक्सुअली। एसेक्सुअली अलैंगिक रूप से कोनिडिया की सहायता से रिप्रोडक्शन करता है, जबकि सेक्सुअली वो एस्कोस्पोर से करता है। तो उन्होंने क्या किया, कोनिडिया लेके उनको एक्सरेज से ट्रीट किया। एक्सरेज से ट्रीट करने पे उनमें क्या हो गया, उनके जीन्स में क्या हुआ, म्यूटेशन,
और म्यूटेशन होने की वजह से वो जीन्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और एक्सप्रेस नहीं करते हैं मीन्स वो प्रोटीन नहीं बना पाते हैं, और प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। तो इनका मेटाबॉलिक जो पाथवे था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने क्यों हुआ, क्योंकि एंजाइम्स में क्या हुई, एरर आई। एरर क्यों आई, क्योंकि इन एंजाइम्स को बनाने वाले जो जीन थे वो क्या थे, म्यूटेटेड थे, म्यूटेशन हो गया उनमें। इससे उसने बीडल एंड टाटम ने एक हाइपोथेसिस, एक रिजल्ट निकाला। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक जीन्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इसी के आधार पे ये वाली हाइपोथेसिस थी। अब हम देखते हैं न्यूरोस्पोरा में टेट्राड एनालिसिस। टेट्राड एनालिसिस है वो हम सेंट्रोमियर तथा जीन के मध्य की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करते हैं। इसमें टेट्राड एनालिसिस के लिए जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं दो प्रकार के इसमें सेग्रीगेशन होते हैं। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, FDS कहा जाता है, और दूसरा है सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, जिसे SDS कहा जाता है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में एक तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और एलील्स का जो सेग्रीगेशन है वो मियोसिस के फर्स्ट डिवीजन में हो जाता है। और इसमें एस्कस में एस्कोस्पोर्स का जो अरेंजमेंट है वो 4:4 के रूप में होता है, और इसमें जो टेट्राड बनते हैं उनको पेरेंटल डाइटाइप कहा जाता है। अब हम देखें कैसे होता है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें हमने कहा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा मियोसिस में, तो क्या होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं ओवर नहीं होने से ये एलील जब सेग्रीगेट होंगे तो इससे दो टाइप के बनेंगे, कैपिटल ए, और नीचे वाले से दो टाइप के बनेंगे, स्मॉल ए। ये क्या है, टेट्राड। मियोसिस के प्रोडक्ट क्या बने, टेट्राड, और ये एस्कस में क्या है, लीनियरली अरेंज्ड है। उसके बाद होगा माइटोसिस, और माइटोसिस में जब एस फेज आएगी, सिंथेसिस फेज, तो डीएनए डबल हो जाएगा, और डबल होने के बाद जो ऑक्टेट बनेंगे वो कैसे होंगे, इस कैपिटल ए से दो बनेंगे, दो कैपिटल ए, नीचे वाले कैपिटल ए से भी दो, एक से क्या बन जाएंगे, डीएनए डबल होने की वजह से कैपिटल ए दो, इससे दो स्मॉल ए, और इससे भी दो स्मॉल ए। तो ये टोटल 8 बने ऑक्टेट, और ये लीनियरली अरेंज्ड हैं। और ये किस टाइप का अरेंजमेंट है इनमें, 4, ये चारों एक जैसे हैं, ये चारों ऐसे। तो इनमें एस्कोस्पोर्स का अरेंजमेंट जो एस्कस में है वो 4:4 के रूप में होता है। अब हम देखते हैं SDS। SDS है वो
मियोसिस में जो पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम क्रोमेटिड्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, उस बेसिस पे दो टाइप का होता है एसडीएस। एक में एस्कोस्पोर्स का अरेंजमेंट होता है 2:2:2:2:2 और दूसरे में होता है 2:4:2। और एसडीएस सेकेंड डिवीजन ऑफ सेग्रीगेशन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जबकि फर्स्ट डिवीजन ऑफ सेग्रीगेशन में क्रॉसिंग ओवर नहीं था और उसमें जो एस्कोस्पोर्स बन रहे थे वो 4:4 के अरेंजमेंट में थे, जबकि इसमें दो टाइप के ये होते हैं और वहाँ जो टेट्राड बन रहे थे उनको कह रहे थे पेरेंटल डाई टाइप और यहाँ कहेंगे रिकॉम्बिनेंट टेट्राड। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, यहाँ मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज में यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। मियोसिस फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा तो कैसे बनेंगे, यहाँ ये वाला क्रोमेटिड तो इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रहा है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। और क्रॉसिंग ओवर के लिए हमने कहा था दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं और ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमेटिड हैं, उनको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिनों का विनिमय होता है। तो ये पहला क्रोमेटिड ये ऐसा का सेम होगा और सेकंड में ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट यहाँ से आएगा और यह आगे वाला ये आएगा, तो कैसा बनेगा स्मॉल ए। फिर आगे वाला ये कैसा बनेगा कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। अब यहाँ मियोसिस सेकंड में एलील्स का क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, तो क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे टेट्राड बनेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गए टेट्राड और ये लीनियरली एक ऑर्डर में अरेंज है। अब इसमें क्या होगा माइटोसिस, और माइटोसिस में पहले एस फेज में डीएनए डबल हो जाएगा और डबल होके जब माइटोसिस होगा तो इस क्रोमेटिड से इससे दो कौन से बनेंगे, कैपिटल ए, दो कैपिटल ए बनेंगे, इससे दो स्मॉल ए, इससे कैपिटल ए और इससे दो स्मॉल ए। तो कैसा अरेंजमेंट आया 2:2:2:2, ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, तो ये वाला ऑक्टेट में अरेंजमेंट है। टेट्राड में ये है और ऑक्टेट में ये है। ये तो कब, जब पेकाइटिन स्टेज में क्रोमेटिड का अरेंजमेंट ऐसा था, कब क्रॉसिंग ओवर के समय। अगर ऐसा नहीं होकर ऐसा अरेंजमेंट हो क्रॉसिंग ओवर का, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर इस क्रोमेटिड और इस पहले वाले में इन दो में था, अब अरेंजमेंट चेंज हो गया, किन के बीच में हो रहा है, इन दो के बीच में। तो
मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, पहला तो कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। यहां क्या होगा, स्मॉल ए और कैपिटल ए। अब होगा मियोसिस सेकेंड, तो एलील सेग्रीगेट होंगे और क्या बनाएंगे, कैसी अरेंजमेंट होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ये हो गए टेट्राड। और इसमें वही माइटोसिस होगा, डीएनए स्पेस में डबल होकर के माइटोसिस होगा। तो इससे कैसे बनेंगे, 2 कैपिटल ए, इससे 2 स्मॉल ए, इससे भी 2 स्मॉल ए, और इस नीचे वाले से 2 कैपिटल ए। तो अब अरेंजमेंट कैसा हुआ, 2, ये 2 एक जैसे हैं, ये 4 एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। तो इस ऑक्टेट में एस्कोस्पोर्स का अरेंजमेंट क्या है, 2:2, 4:2। उसके बाद अगर हमें इनके परसेंटेज दे दिए जाए रिकॉम्बिनेंट्स के, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और वो निकाल करके हम सेंट्रोमियर तथा जीन के मध्य की डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में निकाल सकते हैं। थैंक यू।